पाकिस्तान आर्मी में नई नौकरियों का ऐलान हो चुका है, जिसकी जो तलीम होगी वो मैट्रिक तलीम होगी जी। पाकिस्तान आर्मी में नई वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है, जिसमें जो मिनिमम आपकी तलीम है वो मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, विद 60% ऑफ मार्क्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ FSC वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ट्रेन नर्सेज एज अ लेफ्टिनेंट फीमेल होंगी जी, इसमें BS नर्सिंग 4 ईयर्स का होगा, उसके साथ 3 साल का आपका डिप्लोमा होगा। इसके लिए एज कितनी दरकार होगी, ये कब से कब तक इसे अप्लाई होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि 2 जुलाई 2024 से लेकर ये 10 अगस्त 2024 तक इस पे अप्लाई किया जा सकता है। ये पाकिस्तान की जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके इस पे अप्लाई किया जा सकता है। पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे खोल के रखी हुई है। इसका तरीकाकार क्या होगा, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या आएगा। इस वैकेंसीज के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके फिजिकली फिट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, आपके नंबर कितने होने चाहिए, और इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार, ये सारी मालूमात मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं रोज की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूँ। तो जैसी किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप इस पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये हमारे चैनल पर मुख्तलिफ वैकेंसीज जो कि जॉब्स आई हुई थी उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें मौजूद है, जिसमें ये प्रिंसली जेट में जी एयर होस्टेस की वैकेंसीज है, उसके साथ साथ FBR में नई वैकेंसीज है, रेस्क्यू 1122 में नई वैकेंसीज है, पाकिस्तान आर्मी मेडिकल ऑफिसर की ये वैकेंसीज है। इसके साथ साथ हबीब बैंक में है, CTD पुलिस में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, इस्लामाबाद पुलिस में वैकेंसीज है। इसमें जी रेस्क्यू 1122 की भी है, फाइनेंस डिवीजन की है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की स्पेशल वैकेंसीज है। उसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी की वैकेंसीज है, एयर ब्लू में एयर होस्टेस की वैकेंसी थी, बैंक ऑफ पंजाब में वैकेंसी थी। तो ये सारी मालूमात ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। तो इस तरह की मजीद मालूमात लेने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा तो किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना हो जाए। कोई भी आपका सवाल हो, किसी किस्म की मालूमात जानना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्प्ले पर भी मौजूद होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं। तो हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैंने आपके लिए खोल के रखी हुई है, आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तक कैसे जाना है मैं आपको उसका तरीकाकार बता देता हूँ। जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का तरीकाकार क्या है, ये वाली जो वैकेंसीज है जिसपे हमने अप्लाई करना है जी पाकिस्तान आर्मी में ये नर्सिस की वैकेंसी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाएंगे। तो हम जैसे ही अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे जी ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो जैसे हम इस पर ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी लिखेंगे जी, ये हमारे पास लोडिंग हो रही है। तो ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी की सबसे जो पहले वाला जो लिंक है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी का, इस वाले लिंक को हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ एक नई विंडो यानी कि हमारे साथ खुल के आ जाएगी। नई विंडो कौन सी, पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने खुल के आ चुकी है। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने की सूरत में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये वेबसाइट लोड हो रही है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, ये खुल के हमारे सामने आ चुकी है। इसको थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो ये वाली जो वैकेंसीज हैं जिसमें आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज 2024 होगा, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ नर्सिस होंगे। जिस पे अप्लाई नो अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, उस तरीके से जाने से पहले मैं इसकी जो आपको डिटेल बता दूं कि इसलिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी हम डिटेल चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इसकी डिटेल क्या है। अच्छा जी, ये 30 जून से यानी कि इसकी जो अनाउंसमेंट हो चुकी थी ट्रिब्यून अखबार में, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रिब्यून अखबार में इसका इश्तहार आया था। इसके साथ साथ जी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रेफर करेंगे बलोचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब और सिंध यानी कि पाकिस्तान के चारों सूबों से इस पर अप्लाई किया जा सकता है, और ओवरऑल पाकिस्तान से भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि जिसमें आज़ाद कश्मीर होगा, जिसमें फाटा होगा। इसके साथ साथ हमारे गिलगित से भी अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद जी BSc डिप्लोमा मैट्रिक, यानी कि ये जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है BSc वाले, डिप्लोमा वाले और मैट्रिक वाले इस पर अप्लाई। मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन वो बता दूँ, यानी कि जो मैट्रिक विद साइंस होगा वो मिनिमम इसमें 60% मार्क्स होंगे। उसके साथ जो FSC वाले होंगे वो 50% होगा। इसके साथ साथ जो BS नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम भी होगा। इसके बाद डिप्लोमा इन नर्सिंग 3 ईयर होगा। इसमें एज की जो आ रही है जिसमें इनकी आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, BSc नर्सिंग के लिए जो आपकी एज है, BSc नर्सिंग के लिए जो आपकी एज होगी वो 17 साल से लेकर 25 साल होगी। उसके बाद ट्रेन नर्सिंग के लिए आपकी जो एज होगी वो 18 साल से लेकर 28 साल तक होगी। एक्सपीरियंस की बात हो रही है जिसमें कैंडिडेट विद अ पोस्ट बेसिस स्पेशलाइज्ड कोर्स में कौन से होंगे, ICI होगा, OT होगा, CCAU होगा और ETC होगा। फ्रॉम यानी कि जो PNC की तरफ से रिकॉग्नाइज यानी कि रजिस्टर्ड है उसकी तरफ से, अदारे की तरफ से। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 मिसाल आ रहा है जी, किसी यानी कि 2 मिसाल से अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल वैकेंसीज फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द बलोचिस्तान इंटीरियर सिंध एंड KP की, यानी कि KP की इंटीरियर सिंध और बलोचिस्तान वालों को इसमें ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। बाकी आप ओवरऑल पाकिस्तान से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। अदर स्किल्स आपके पास कौन से होने चाहिए, यानी कि आपके पास ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के PNC से आपके पास अगर कोई कोर्स या कोई डिप्लोमा है तो वो आपको इस पे अदर स्किल्स में आपको शामिल होगा। उसके बाद जी जेंडर है तो जेंडर इसमें बता दो जी ओनली सिर्फ और सिर्फ इसमें फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो मजीद डिटेल है वो जी यानी कि इसकी मजीद डिटेल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा, इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी .gov.pk की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको इस पर अप्लाई करना होगा जी। यानी कि जो इस जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप इजीली आप वहां से जाके इस पर अप्लाई कर सके। अच्छा जी, इसकी जो इश्तहार है, इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपको खोल कर दिखा दूँ।
तो ये जिसकी एडवर्टाइजमेंट थी ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, अच्छा जी, एज BSc नर्सिंग ट्रेन नर्सिंग होगा था, अच्छा जी, आर्म फोर्स में। अच्छा जी, ये जो नर्सिंग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इसके बाद ये लेफ्टिनेंट का इनके पास यानी कि इनको रैंक दिया जाएगा। वो सारी डिटेल जो मैंने आपको बता दी है वो इसमें सारा कुछ लिखा है। लास्ट डेट यहाँ पे 10 अगस्त 2024 मेंशन की गई, 2 जुलाई 2024 से लेकर 10 अगस्त 2024 तक इस पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, जब हम इस पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, मैं दोबारा अपनी यानी कि जो वेबसाइट जो हमने अपने खोली हुई थी आर्मी की, वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये वो वाली वैकेंसी है। इसके साथ साथ ज्वाइंट पाकिस्तान आर्मी एज अ मेडिकल कैडेट भी होगा, ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उस पर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ज्वाइंट पाकिस्तान आर्मी यानी कि हमने क्या करना है कि इस पर हम अप्लाई नो करते, तो जैसे हम इस पर अप्लाई नो करते हैं, अप्लाई नो करने के सामने ये साथ ही हमारे सामने इस तरह का जो विंडो है, इस तरह का जो लिंक है वो हमारे सामने पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जी आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज का यानी कि ये कोर्स का नाम है। इसके साथ है अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है, AM नर्सिंग BSc करेंगे या ट्रेन नर्सिंग एज अ लेफ्टिनेंट फीमेल करेंगे, ठीक है जी। ये जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जो जिस कैटेगरी को आप सूट कर रहे हैं, जिस कैटेगरी को आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके साथ साथ है जी ACR है, यानी कि आपने कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर मुजफ्फराबाद यानी कि रावलपिंडी वगैरह, पेशावर फैसलाबाद। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेशावर फैसलाबाद लिख देता हूँ। उसके बाद जी फुल नेम, यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिख देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, CNIC नंबर आ जाएगा। मदर टंग मतलब आपकी आबाई ज़बान कौन सी है, उर्दू है, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी या अदर कोई भी आपकी ज़बान हो, आपने वो सिलेक्ट करनी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी पंजाबी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा, जेंडर आपका जी इस पे सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट फीमेल ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद है जी आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा, जो भी आपका स्टेटस होगा आपने वो अपना स्टेटस लिख देना है। इसके साथ साथ आपका रिलीजन कौन सा है जी, आप इस्लाम से हैं या किसी और रिलीजन से, या क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सिख है, जो भी आपका रिलीजन होगा वो आपने वो लिखना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस्लाम लिख रहा हूँ, जो आपका जो भी होगा आपने वो लिख सकता है। कि ओवरऑल द पाकिस्तान का हर शहरी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जिसका जो भी रिलीजन होगा वो इस पे अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, इसकी मज़ीद तफ़सीलात हमने चेक कर लेनी है कि जी आप यानी कि जो कास्ट के लिहाज से आप यानी कि सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, बरेलवी है, फ़िरका के लिहाज से जो भी आपका होगा आपने वो लिख देना। अच्छा, इसके बाद इसको मज़ीद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यानी कि मैं आपको दिखाता चाहूँ, यहाँ पे आपकी कास्ट आ जाएगी, जो भी कास्ट होगी। उसके बाद सब कास्ट, आपकी जो भी सब कास्ट है वो भी लिखे। कॉन्टैक्ट नंबर आपका होगा, उसके साथ साथ आपका ईमेल एड्रेस ही आ जाएगा। उसके बाद है जी एवर अप्लाइड फॉर द कमीशन आर्म फॉर्म्स, फोर्स में या नेवी में, एयरफोर्स में किया हुआ, तो जो भी अगर आप येस है तो येस कर दे, नो है तो नो कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड इमेज करनी है, अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करें। इसके साथ साथ आपका प्रोवेंसिव कौन सा किस सूबे से आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखे। फेडरल कैपिटल से या AG बलोचिस्तान के लिए, तो पंजाब में यहाँ पे पंजाब लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा जी, अब पंजाब में कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फैसलाबाद ही क्लिक कर रहा हूँ। तहसील में यहाँ पे तहसील भी मैं यानी कि फैसलाबाद सिटी ही कर दूंगा। अच्छा, जिसको मजीद मैं यानी कि स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपका डोमिसाइल कहाँ का, तो मैं मजीद यहाँ पे फैसलाबाद लिख देता हूँ कि मेरा फैसलाबाद से डोमिसाइल में, या मैं जस्ट फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ। आपका जो भी होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद है जी यानी कि ये अर्बन रूरल, ये भी जो भी वो आपका होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड जो क्या होगा जी, आपने क्या करना है, अगर आपको अपना यानी कि पोस्टल कोड मालूम नहीं है तो आपने जस्ट गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर पोस्टल कोड लिख के आगे अपनी सिटी का नाम लिख देना, एंटर कर देना। तो आपका जो गूगल होगा आपकी सिटी का पोस्टल कोड आपको निकाल को दे देगा, वो पोस्टल कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके साथ साथ यानी कि पोस्टल करंट एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। एजुकेशन डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपने इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना। ऐड एजुकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है कि जी आपने क्या होगा। यहाँ से जो भी आपकी एजुकेशन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैट्रिक वाले भी हैं, BSc या जो भी आपकी होगी वो आपने सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैट्रिक करने के बाद वो मुझसे पूछेगा जी क्वालिफिकेशन क्या होगी, स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, डिवीजन कौन सी थी आपकी, जेंडर कौन सा है, और इसके साथ साथ परसेंटेज कितनी थी, रिजल्ट कितना है, ये सॉरी ग्रेड कितने थे, परसेंटेज कितनी है, और आपका जो रिजल्ट स्टेटस है वो क्या है। इसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स यानी कि हासिल करदा नंबर आपके कितने हैं। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ यानी कि बोर्ड से आएंगे, सर्टिफिकेट नंबर होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने इसको ओके कर देना। मैं यहाँ पे ओके नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, लेकिन आपने इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के साथ साथ एजुकेशन वाली होगी, उसके साथ साथ ये जी स्पोर्ट्स एंड गेम। अगर आप कोई स्पोर्ट्स एंड गेम कर रहे हैं, आपके पास किसी स्पोर्ट्स एंड गेम का कोई डिप्लोमा है या स्पोर्ट्स एंड गेम का कोई ना कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर दर्ज करनी है। जो भी आपके पास अजाफी स्किल्स हैं ज़रूर इसमें मेंशन करें। इसके साथ साथ इसके इनकी नेशनलिटी यानी कि नेशनलिटी डिटेल आपने क्या लिखनी है। यहाँ पे ऑफकोर्स जी हम पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तान लिखेंगे। अदर यानी कि आउट ऑफ पाकिस्तान से हैं तो आउट ऑफ पाकिस्तान अदर लिखा जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ही लिखेंगे। इसके साथ साथ यानी पासपोर्ट डिटेल है, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट टाइप आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट किस टाइप का, यानी कि नंबर शंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इशू आ जाएगा, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह आ जाएगी। कोचिंग अकेडमी डिटेल में आ जाएगा जी, एवर ज्वाइन कोचिंग अकेडमी फॉर द ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। ठीक है जी, अगर आप इसमें येस नो जो भी आपको सूट करता है वो आपने अपने हिसाब से कर लेना है।
इसको मजीद आपने क्या करना है, यहाँ से जाकर आपने इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के साथ आप क्या होगा कि छोटी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेंगे। आप पूछने के बाद आपकी जितना भी डाटा होगा इसमें सारा ऑलरेडी यानी कि इसमें सेव हो चुका होगा, इंस्टॉल हो चुका होगा। तो इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट उनके सर्वर सिस्टम में पहुंच जाएगी और आप इस तरह इस पर अप्लाई कर लेंगे। इसका अप्लाई करने का तरीकाकार भी मैंने आपको बताया था, इसकी सारी मालूमात भी बता दी है। तो इस तरह की मजीद नौकरी की मालूमात के लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये हम रोज़ की बना पे आपके लिए इसमें जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें। कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब, ये बेतहाशा जॉब्स ही जॉब्स हैं जो मैंने आपके लिए स्क्रीन के बना के रखी हुई हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड होती रहती है। तो लिहाजा आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं।